जैसे अगर थोड़ी देर के लिए मैं करूं कि हमारे पास ये डाटा है, जी तो हमें यहां से यूनिक वैल्यू निकालना है। तो एक तो हमारा पाइवट टेबल से भी होता है, जी और एक हमारा ऑप्शन है यहाँ पे डाटा में, फिल्टर है ना, एक है एडवांस फिल्टर। फिल्टर तो हम लोगों ने कर चुके थे। जी एक है एडवांस फिल्टर। अब मैंने यहाँ पे गया, अब ये टेबल आ गया यहाँ पे। जी सॉरी, एक मैं डाटा को हटा देता हूँ, एक का रखता हूँ। हाँ, यहाँ पे गया और मैंने कहा लिस्ट ये ले लिया। कैटेगरी या रेंज, तो इसमें कैटेगरी या रेंज तो नहीं होना। रेंज में मैंने इसी को ले लिया और यूनिक कर दिया। तो ये हमें यहाँ पे यूनिक, इसका यूनिक फील्ड का फिल्टर करके हमें दिखा देगा। ओके अगर इसी को हम बगल में करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम जी इसको कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे और एडवांस फिल्टर में जाएंगे। और देखिए, ये जो है ना, फिल्टर इन द लिस्ट इन प्लेस, इसका मतलब है जहां पे रो डाटा है उसी जगह एक्शन हो। जी और ये है कॉपी टू अदर प्लेस, मतलब इसको छोड़ के मैं कहीं और लेके करना चाहता हूँ, जी ये चीज है। तो मैंने कॉपी टू अनदर प्लेस, तो अनदर प्लेस मैंने कह दिया कि यहाँ पर दिखा दो, यहाँ पर दिखाओ। और सॉरी, ए लिस्ट रेंज, कॉपी टू अनदर प्लेस इसको किया, ए लिस्ट रेंज में इसको आया, कैटेगरी या रेंज में मैंने इसको डाल दिया। और कॉपी टू कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। और अगर इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये यूनिक वैल्यू दिखाएगा। अब उसका यूनिक वैल्यू हमें इसने यहाँ पे ला कर रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर समझने में दिक्कत होगा तो इसको मैं फिर से बताऊंगा। ये नहीं नहीं, एडवांस ये फिल्टर। ये मुझे बहुत जरूरी था, बल्कि आपने मेरी जरूरत के हिसाब से बता दिया। अच्छा, लेकिन क्या इसको पिवट में भी चेंज कर सकते हैं ऐसे? मतलब पिवट में भी आ सकता है यूनिक? सपोज हमारे नहीं होते हैं नहीं ना कुछ लोग नहीं सेल्समैन होते हैं। नहीं, पाइवट में तो आ ही जाता है। इसको हम जब पाइवट करते हम यहाँ पे करते हैं, तो ये तो यूनिक अपने आप आ जाता है ना ये। राइट राइट। ये तो यूनिक यहाँ आ जाती है। जी तो एक तो, हाँ, तो अभी मैंने सॉरी दूसरा एक्सेल बंद कर दिया। तो एक तो हो गया ये जी यूनिक फील्ड। तो इसमें जो दो ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाला है कि उसी जगह जहां पे है रो डाटा, और सेकंड वाला है जहां हमारी हम कहीं और लेके जाएंगे। जी। तो ये, इसमें जो क्राइटेरिया रेंज है, हाँ, उस पे, एक हाँ तो लिस्ट रेंज है, हाँ। दूसरा क्राइटेरिया रेंज है, तो इसका क्या मतलब है? लिस्ट रेंज तो वो है जिसपे हमने लिस्ट में काम करे। अभी ये मैं पूरी शीट भी हो सकती थी। अभी मैं एक और ऑप्शन पर आ रहा हूं, तब आपका और क्लियर हो जाएगा। जी अभी मैंने इस डाटा को लिया, यहाँ पे रखा। अब देखिए, हम हमारे पास फील्ड है, एजेंट, अकाउंट, ये सारे फील्ड है। जी इसमें हमारा उस फिल्टर के मुकाबले इसमें बहुत सारा काम हम कर सकते हैं। जी अब देखिए, अब मैं इस डाटा में से चाहता हूं कि जहां जहां सेंट्रल है, सेंट्रल, जी। ये डाटा उठ के हमारा यहां पे आ जाए। ओके या फिर सेंट्रल के साथ साथ टेलर, दो फील्ड में ले लेता हूं, इतना डाटा उठ के वहां आ जाए। तो हमारा मेन मेन डाटा ये है ये। जी अब मैंने यहाँ पे ले लिया, ओपेंड बाय को रखा यहाँ पे, जो मैं एक कट कट के कैटेगरिया चाहिए चाहिए, और कस्टमर का चाहिए यहाँ पर। और ओपेंड बाय में लिया मैंने टेलर, और सॉरी ब्रांच था ये, और ब्रांच में लिया मैंने सेंटर। ठीक है।
अगर हम जी नॉर्मल फिल्टर की बात करें तो हम यहाँ पे जाकर फिल्टर करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे टेलर और यहाँ पे लेंगे सेंटर, ऐसे होगा। जी लेकिन एडवांस फिल्टर कहता है कि आप इस कैटेगरिया को यहाँ पे डाल दो, मैं बाकी काम कर दूंगा। ठीक है। तो हमें डाटा कर्सर को यहाँ रखे जहाँ पर डाटा है, एडवांस पर गया और यहाँ पे क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कि जो फिल्टर इन द लिस्ट, इस डाटा को इसी जगह दिखाना चाहते हो कि कहीं और दिखाना चाहते हो। तो फिलहाल जी मैंने इसको इसी जगह रहने दिया कि मैं यहीं दिखा दे, हम आपको अलग भी करके जी दिखाऊंगा। जी अब है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज में वो लिया जो हमारा रॉ डाटा है, जी ठीक है। उसके बाद है कैटेगरिया रेंज। तो कैटेगरिया रेंज जी में मैंने इसको चूज किया। मैंने टेलर एंड कहा सेंट्रल। हाँ कि ओपेंड बाय में होना चाहिए टेलर और ब्रांच में होना चाहिए सेंट्रल। राइट। और इसमें यूनिक चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर यूनिक चाहिए तो हमें यूनिक क्लिक करना पड़ेगा, वरना अभी मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा टोटल दिखा दिया यहाँ पे। ओके, यूनिक नहीं किया उसमें। यूनिक नहीं दिया। अगर मैं यूनिक पर क्लिक करूंगा तो यूनिक भी दिखाता। जी ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ पे गया, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पे कर दिया कॉपी टू अनदर प्लेस। मैं कर रहा हूँ इसी डाटा को, जो डाटा का आउटपुट आएगा वो मुझे इस जगह पर दे दो। जी अब मुझे उसमें से उस चीज को वहां पे निकाल के दे दिया। राइट। तो ये हमारा एडवांस फिल्टर का बेनिफिट है। जी कॉपी टू अनदर लिस्ट। अब ये है एंड कॉपी कैटेगरी रेंज एंड है, बोथ शुड बी सेम। अच्छा, अब मैंने टू कॉलम नीड टू कॉपी फ्रॉम दैट टेबल। अब देखिए हमारा एक डाटा है, ठीक है। जी जी अगर मैं चाहता हूं कि इसमें से ये दो फील्ड यहाँ पे आ जाए जी पूरा का पूरा, तो जी हम तो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट करेंगे राइट। और यहाँ से यूनिक लाना है तो यूनिक भी लाएंगे। लेकिन जी एडवांस फिल्टर कहता है कि आप सिर्फ ना इस दोनों का हेडिंग यहाँ पे डाल दो ठीक है। और यहाँ पे कर्सर रखो और एडवांस पर जाओ, कॉपी टू अनदर प्लेस लिस्ट, तो रेंज में आ गया पूरा ये। जी और कैटेगरिया रेंज बस इस दोनों को ले लो ठीक है। और यहाँ पे कर दो, और कॉपी टू अनदर प्लेस कहाँ जा चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ। ठीक है। इसका यूनिक चाहिए, ये देखिए। एक सेकेंड ये पूरा दिखा दिया। नहीं, यूनिक तो नहीं हुआ। नहीं, यूनिक कर दिया, ये टोटल को कर दिया 419। अच्छा एक सेकेंड, ये दिखाया क्यों नहीं। टू कॉलम नीड टू कॉपी फ्रॉम दैट टेबल कैटेगरी रेंज बोथ should be same। ओके 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 ओके, नहीं मैंने गलत कर दिया। इसको कह रहा है कि रेंज कह रहा है कि उसी जगह ले लो। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे गए, कॉपी टू अनदर रेंज, ठीक है। कैटेगरी रेंज ये है ना, जी ये कह रहा है कि कॉपी टू भी इसी को ले लो। अब यहाँ पे ठीक यूनिक है। कर, अब ये दिखा दिया। नहीं, लेकिन हमने क्या क्राइटेरिया क्या रखा था इसमें? मैंने देखिए मैंने कहा कि ये दो फील्ड ले लो और इसका हाँ यूनिक। ठीक है। अगर मैं इसको जाके यहाँ फिल करूँ और यहाँ पे अगर अच्छा मैं अच्छा ठीक है। डुप्लीकेट में तो इसमें अगर इतने ही ऑप्शन है? नहीं नहीं, ऑप्शन तो यहाँ से देखिए डुप्लीकेट, तो जो हमारा डुप्लीकेट आया ना तो ये चीज जी दिखा जी दी।
हाँ वही ना, ये इतने ही ऑप्शन है ना, न्यू अकाउंट्स, टेलर, न्यू अकाउंट्स, ये 2 बार क्यों आया, ये अलग अलग है। कौन सा? न्यू अकाउंट्स ऊपर वाला। ये तो हाँ ये जी दोनों नीचे। अलग है ना, ये दोनों तो अलग हो, या ये तो यूनिक तो अच्छा अच्छा, इसका। दोनों मिला के यूनिक होना चाहिए, हाँ ओके हाँ, ओके, ठीक है ठीक दोनों मिला के यूनिक होगा। है। जी जी, मतलब जितने हम कॉलम्स लेंगे वो दोनों मिला के उनका यूनिकनेस आना हाँ चाहिए। हाँ, तो यूनिक तो वैसे ना होगा, वो पूरे डाटा पर ना होगा। एक यहाँ पे है, अब ओनली यूनिक फिल्टर वैल्यू। अगर इस डाटा को मैं यहाँ पे रखूं, और ये तो पीछे वाला से मिलता जुलता ही है, ये तो पीछे वाला से पूरा मिलता जुलता है, ये तो हमने इससे बताया है, इसी के बेस पर है, ये भी पूरा वैसे ही ओनली यूनिक वैल्यू। अच्छा, इस केस में हमने यूनिक नहीं दिखाया था, यहाँ पे यूनिक है। यहाँ पे कह रहा है कि जी जो जो यहाँ से एजेंट में से अभिषेक ले लो, और अकाउंट टाइप में से सीडी ले लो, जी, और उसको पूरा दिखाना है तो पूरा दिखा दो। मतलब तो क्राइटेरिया में हम पूरा लिखेंगे या अभिषेक और सीडी नहीं, से काम चल जाएगा। हम ये 2 फील्ड लेंगे, लेकिन डाटा तो ये सबका नहीं दिखाएगा। जी, अगर नहीं अगर हम हमको, नीचे तक ले जाएंगे तो क्राइटेरिया रेंज आ जाएगा ना फिर तो उसका। किसका, इसका? नीचे हाँ, क्राइटेरिया रेंज में क्या लिखेंगे आप। देखिए, ये तो लिया हाँ कॉपी टू इसका, अनदर, हाँ सेकंड वाला, ये तो इसके हो गया नीचे वाला। रेंज। कैटेगरी या जी, रेंज में हम इसको लेंगे। हाँ ये पूरा लेंगे ना, अभिषेक और हाँ ये सीडी भी हाँ, लेंगे। बिल्कुल का। राइट राइट। और कॉपी टू मैंने कर दिया यहाँ पे, और अगर यूनिक करेंगे तो दिखाएगा यूनिक, वरना नहीं, अभी मैं यूनिक कर रहा हूँ। तो जी, इस इसमें से अभिषेक होगा यहाँ पे, और जब सीडी होगा उसको दिखाएगा यहाँ पे। यूनिक होगा, किसी को कॉपी नहीं करेगा। हाँ, ये पूरा यूनिक है। इसमें अगर आप डुप्लीकेट करोगे तो आपको कोई डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, नो नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। जी, अभी अभिषेक होना चाहिए, सीडी होना चाहिए, और पूरे, अच्छा पूरी उसके लिए बात कर हाँ ली हाँ, इसने, ओके अभी एक ठीक। दो केस और आ रहा था, आपको और क्लियरिटी मिलेगी। अब देखिए, जी अगर मैं ये डाटा दे दिया, ठीक है, जी अब भी अगर मैं बोलूं कि यहाँ से जो अभिषेक है उसको उठा लो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ से एजेंट में अभिषेक ले लो, और अकाउंट टाइप में सीडी ले लो, ये मैंने 2 लिखाया है। इसका जी, मतलब ये है कि एजेंट में अभिषेक होना चाहिए, अकाउंट टाइप कोई भी चलेगा। और अकाउंट टाइप में यहाँ पे अभिषेक हो, और यहाँ पे अकाउंट टाइप कुछ कुछ भी हो। देखिए, अगर मैं अभी ऐसे डाल दूं, जी तो इसके मतलब यहाँ पे उसको फिल्टर करेगा जो यहाँ पे अभिषेक हो, और यहाँ पे सीडी हो। ठीक है। मतलब फर्स्ट में एजेंट रहेगा अभिषेक, और अकाउंट टाइप में रहेगा सीडी। जी लेकिन अगर मैं इसको अब ऐसे चेंज कर दिया, तो इसका मतलब जी एजेंट में अभिषेक हो, या फिर अकाउंट टाइप में सीडी हो। ठीक है। मतलब यहाँ पे एजेंट अभिषेक हो, अकाउंट टाइप कुछ भी हो, और यहाँ पे अकाउंट टाइप सीडी हो, और नाम कुछ भी हो। एजेंट कुछ भी हो, राइट। लेकिन ये चीज हम नॉर्मल फिल्टर में नहीं कर सकते हैं। जी अगर आप नॉर्मल फिल्टर में कीजिएगा तो ये चीज संभव नहीं है। ये जी क्योंकि अगर हमने यहाँ पे अभिषेक लिख लिया, तो जी, यहाँ पे बच गया सीडी, बाकी तो बची, तो यहाँ पे देखिए वो चीज हो गया। तो ये नॉर्मल फिल्टर में संभव नहीं है, संभव नहीं है, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे हो एडवांस जाएगा। फिल्टर में है। हाँ, एडवांस जी जी फिल्टर में हम यहाँ पे जाएंगे, एडवांस पर क्लिक करेंगे, कॉपी टू अनदर प्लेस, ये रेंज ले लिया, कैटेगरी रेंज में मैंने इसको ले लिया, और कॉपी टू मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे
अगर मैं इसको फिल्टर करूं तो यहाँ पे अभिषेक है, अभिषेक वाला आ गया सारा, जी और यहाँ पे सीडी है। सीडी वाला गया। जी जी लेकिन अगर सीडी के हटा के ये दोनों को रखता हूं तो इस साइड फिर अभिषेक मिलेगा। जी। सेम और अगर, इधर से हटा के अगर अभिषेक करते हो तो उधर सीडी मिलेगा। हाँ यहाँ पे अभिषेक करेंगे तो यहाँ पे सीडी मिलेगा, सीडी मिलेगा जी। जो कि ये हमारा नॉर्मल फिल्टर में संभव नहीं है। जी तो ये भी चीज हमारा ये फैसिलिटी देता है। अब इसका एक इससे थोड़ा बड़ा देखते हैं। इसको देखिए, ये कह रहा है कि इसमें से एजेंट प्रमोद कुमार हो, जी अकाउंट टाइप चेकिंग हो, जी। और जिसका अमाउंट 2 क्यों हो गया यार, ये 2 अमाउंट क्यों हो गया? ये 2 अमाउंट तो नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, पहले एक का करता हूँ फिर दो दूसरे करता हूँ। और जिसका अमाउंट 25,000 से ऊपर हो, जी और फिर एजेंट अशोक कुमार और अकाउंट टाइप सीडी और अमाउंट 4,000 से ऊपर। जी। फिर तो यहाँ इसमें पे, इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, कंडीशन डायरेक्ट लगा सकते हैं। हाँ कंडीशन लगा दीजिए, यहाँ पे जाइए, फिर एडवांस पर करिए, वही होगा कैटेगरी ए और कॉपी टू ए। अगर यूनिक करना है तो यूनिक कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। अब देखिए, अब कंडीशन यहाँ पे देखिए, हमने पहले लगाया है प्रमोद कुमार पर, प्रमोद जी कुमार चेकिंग आ गया, और जी अमाउंट ये देखिए 2500 से ऊपर है। जी। और अगर मैं अशोक सेकेंड, कुमार है ही नहीं। हाँ अशोक कुमार है, अगर मैं अशोक कुमार लिया, इसका है सीडी जी और अकाउंट देखिए 4,000 से ऊपर है। जी तो हमें ये चीज हमारा एडवांस फिल्टर में संभव है। जी। इसी का एक और दिया हुआ है, मुझे इसमें डाउट लग रहा है कि काम करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे अमाउंट को 2 दे दिया है, एक दे दिया है अमाउंट 6,000 से नीचे। लेकिन इसमें देखते हैं प्रमोद कुमार के 6,000 से नीचे है ना, प्रमोद कुमार और हमारा है चेकिंग है 6,000 से नीचे है। माने इस केस में अगर हम फर्स्ट वाला लगाते हैं तो इसको भी शो करेगा, जी लेकिन इस केस में ये नहीं शो करना चाहिए। अब मैं इसमें गया और एडवांस फिल्टर में तो रेंज ले लिया, देखिए प्रमोद कुमार को क्या दिखाएगा। देखिए 2 ही दिखाया, इसमें इसने ले लिया है पहला अमाउंट 25,000 से 2500 से ऊपर और 6,000 से नीचे। राइट। ठीक है। तो अच्छा, ये कंडीशन भी डाली जा सकती है। ये भी कंडीशन डाले जा सकते हैं। तो फिर तो इस टाइप से अकाउंट टाइप भी चेंज किया जा सकता है, हाँ क्यों नहीं, चेकिंग क्यों, के साथ कुछ और भी लगा सकते हैं। हाँ क्यों अच्छा नहीं, क्यों अच्छा नहीं, राइट। क्यों नहीं। कॉपी डाटा, तो एक चीज और है इसमें एडवांस फिल्टर में, इसमें यह है क्या कि अब ये डाटा को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, जी और मैं चाहता हूं इसका आउटपुट इस पर शो हो।
तो मैं यहाँ पे गया और एडवांस पर गया, यूं क्लिक किया, सॉरी मैं ले लेता हूँ ओपन्ड बाय टेलर, ठीक है। यहाँ पे जी गया, एडवांस फिल्टर गया, यहाँ गया कैटेगरी रेंज, इसको गया और कॉपी टू मैं चाहता हूँ इस सीट पर, यहाँ पे जी ये हमें मैसेज देगा, यू कैन कॉपी फिल्टर डाटा ऑन द एक्टिव सीट, माने इसका डाटा इसी पर होगा, उस पर नहीं जाएगा। ओके लेकिन हमें चाहिए, तो उस केस में हम करेंगे, ये सब इंटरव्यू में कभी कभी पूछ देता है ये, जी तो हम करेंगे जहां पे है ना डाटा, कर्सर को पहले यहाँ पे रखेंगे। जी अब यहाँ पे करेंगे एडवांस कॉपी टू, और यहाँ से हम यहाँ पे रेंज लेंगे और कैटेगरिया हमारे इस सीट पर है। तो ये दोनों शीट ओपन है इस वक्त? हाँ नहीं नहीं, मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, और अच्छा भाई। कॉपी टू हमें इस सीट पर चाहिए, तो यहाँ पे देंगे। मतलब ये उस सीट पर ले गया, लेकिन वैसे ये नहीं ले जाएगा, मतलब हमें पहले कर्सर को वहां पे रखना है जहां हमें डाटा चाहिए। ओके, अगर हमें, वहां से फिर इधर आना है। हाँ अगर हमें दूसरे सीट पर या दूसरे फाइल पर भी करना है, तो अभी तो मैंने जी दूसरे सीट पर दिखाया, अगर आपको दूसरे सीट फाइल पर दिखाना है तो भी ये चीज करना पड़ेगा जी जी कि कर्सर को पहले वहां पे रखो, राइट। तो ये हो जाएगा। एक डाटा ये है, इसमें कह रहा है आई हैव टू फिल्टर डाटा फॉर द अप्रैल। अभी देखिए, अब यहां से अभी हमें यहां से अप्रैल महीने का डाटा उठाना है। शीट 9 से? हाँ नहीं नहीं, हमें यहाँ से, हाँ सीट 9 पर ही यहाँ जो डाटा उठाऊंगा, यहाँ पे डाटा जी उठाऊंगा, सो अच्छा, सेल्स डेटा से उठाना है, डेट से हाँ उठाना, सॉरी। हाँ, सो केवल अप्रैल का उठेगा डाटा। जी जैसे यहाँ बहुत सारे साल हैं, तो केवल अप्रैल का उठेगा, जी तो ये तो हमारे लिए दिक्कत है। हम्म तो हम इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। जी यहाँ पे क्यों दिखा रहा है? 6 महीने, एक सीट एक्स्ट्रा आ गया, और यहाँ पे TXT का फॉर्मूला लगाऊंगा, और यहाँ पे MMM लिखूंगा, जी और इसको हम APR से कंपेयर कर देंगे, अप्रैल से। अब हम लगाएंगे एडवांस फिल्टर, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये तो डाटा मैंने यहाँ ले लिया। कैटेगरिया में हम यहाँ पे हेडिंग हम नहीं देंगे, हेडिंग देंगे तो काम खराब हो जाएगा। जी यहाँ पे देंगे, कॉपी टू रेंज यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे आप देखिए केवल अप्रैल का डाटा दिखा रहा है। नहीं, लेकिन अगर सेल्स डेटा करके नीचे हम फॉर्मूला वो तो लगा ही सकते हैं ना, कंडीशन। कहाँ पे? यहाँ नहीं पे जैसे नहीं, हमने यहाँ पे पहले किया ठीक था ना, अमाउंट। ऐसे ये नहीं यहाँ पे काम करे। इसके नीचे कंडीशन डाल दीजिए। क्या चीज? तो कंडीशन तो मैंने हाँ कंडीशन में लगा तो रखा हूँ। हाँ जी हाँ जी, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा? नहीं करेगा ये। मैं ओके एक बार चेक करता हूँ, ये नहीं करना चाहिए। ये डाटा हो गया, ये हो गया, और आउटपुट में यहाँ पे ला रहा हूँ, नहीं काम किया, नहीं काम किया। नहीं किया। तो वहां इसको पे एक तरीके से फिक्स्ड हो सकता है, फॉर्मूला नहीं हो सकता।
यहाँ पे हेडिंग ब्लैंक रखो, लेकिन यहाँ पे फार्मूला जो है वो रखिए। जी जी जी, नहीं वो तो ठीक है, बट मैं हाँ कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सेल्स डेट अगर हम लेंगे और फिक्स एक डेट रख देंगे तो वो डेट का आ जाएगा, है ना? क्या चीज फिर अगर से? हम 18 अप्रैल 2014 करते हैं यहाँ पे फॉल्स की जगह, यहाँ पे तो फिर अगर काम करेगा ये? अगर यहाँ पे 18 अप्रैल 2014 जी, ये काम करेगा। और यहाँ पे हम रखेंगे सेल्स डाटा जी ऐसे, तो इस हाँ केस जी हाँ जी, में इस डाटा से सिर्फ उसको उठाएगा जो 18 अप्रैल 2014 का है, सारे अप्रैल राइट नहीं राइट, आएगा। लेकिन सारा यहाँ पे अप्रैल नहीं उठाएगा जी। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो आपको हर साल का अप्रैल का डाटा आया हुआ है। जी 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 जी। अच्छा, यहीं पे ये होता कि अप्रैल 2015 और 2016, फिर क्या करते हैं हम? कहाँ फिर हम पे? ईयर भी लेते? यहीं पे कंडीशन ये होती हाँ, कि 2015 और 2016 का ही अप्रैल चाहिए, सारा नहीं चाहिए। 2015 और 2016 का अप्रैल। तो हम जी, तो एक अब हम ट्राई ये ईयर निकालते हैं इसमें से। तो हम एक बार ऐसा ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा दिया डेट, जी और इसी को यहाँ पे रखते हैं और जी, यहाँ पे लेते हैं ईयर, ये इजकल टू 15। 2015, और इसके नीचे लिखते हैं 2016, और इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको ट्राई करते हैं, शायद ऐसे हो जाए। जी, तो वैसे मेरे हिसाब से कंडीशन तो एक में भी लगा सकते थे ना हम, जहाँ टैक्स हमने लिखा है, कहाँ टैक्स से पे? पहले एंड लगा देते। यहाँ पे हाँ, एक में जहाँ टैक्स लिखा है उससे पहले एंड लगा के दोनों कंडीशन कंडीशन डाल देते। इस पे हाँ जी, नहीं होता? ठीक है, तो एक बार इसको कर लेते हैं, शायद हो जाए। जी जी पहले एक बार जी इसको कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ये आ गया, फिर मैंने इसको डाल दिया, और कॉपी टू मैंने देखिए 2015 15 हम्म, 16 का आ गया। जी 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 अप्रैल के उठा लिया। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जाऊं, इसको दो C2, और ये भी हो C2, और इसको कॉपी करें और यहाँ पे एंड एंड नहीं होगा, और होना चाहिए। नहीं, और आएगा 2015 एंड 16 में। हाँ, तो यहाँ पे मैंने किया 16। और वहां पे यूज करेंगे एंड ईयर, उसके साथ अप्रैल के साथ एंड यूज करेंगे। नहीं, मैंने तीनों तीनों एक साथ। हाँ जी, क्यों नहीं हाँ हो हाँ सकता? हाँ, ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। हाँ देखते हैं जी जी देखते जी। हैं देखते हैं, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, एक नई चीज एक कर दिया, और इसका डाटा मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। हम्म, हो गया? आ गया। राइट आ गया राइट ना? राइट। और अगर जी जी इसी को इसी को कॉपी करके यहाँ पे लेके इसको डाल दिया, और मैंने इसको हटा दिया, जी अब एक ही कंडीशन रहेगा। जी जी तो यहाँ पे कॉपी टू, ये हो गया, कैटेगरी या इसको ले लिया, और कॉपी टू मैंने यहाँ पे डाल दिया। जी। हो गया? नहीं हो गया? तो नहीं, 2014 कैसे आ गया? 2014 आ गया तो एक बार देखिए क्या लगाया आपने, क्राइटेरिया क्या हमने लगाया, हमने फॉर्मूला? सबको और लगाया है, तो अब नहीं, सबको और आपका। नहीं लगाना। हाँ, तो नहीं नहीं फिर, नहीं, हाँ, तो रुक रुक देखिए। रुक रुकिए, मैं आपको हाँ कर रहा हूँ। जी तो जी, आपका जो होगा, एंड ये तो और रहेगा, और ये यहाँ एंड कर लीजिए, हाँ ठीक है। यहाँ पे अप्रैल एंड एंड कर रहेगा। लीजिए। तो जी यहाँ पे इसको कॉपी, और यहाँ पे होगा एंड। अब न जी
और आ गया। जी ठीक है, आ गया, राइट राइट। अप्रैल आ गया और 2015-16 15-16 भी आ गया, राइट हाँ, जी राइट। जो कि हमारा एडवांस फिल्टर से, सॉरी, सिंपल फिल्टर से ये सब कभी संभव नहीं है। मन बहुत जी बहुत ही हमें वो करना पड़ेगा, लेकिन एडवांस हाँ, फिल्टर, 2-3 कंडीशन है ऐसे लगाना, बिल्कुल ठीक बात कहा आपने। लेकिन हमें ये करके एडवांस फिल्टर हमें करके देता है। इसका है बाय हेडिंग सभी वाला का है फिल्टर, ये भी वो वही है। यहाँ पर भी हमने नॉट इक्वल टू सी डी, मैंने इसमें सी डी छोड़ के बाकी निकालना है, राइट तो हमने दिया है नॉट इक्वल टू सी डी। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रहा है, कह रहा है इसको रखो, और कह रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू हो ये नॉट इक्वल टू सी डी, मतलब सी डी छोड़ के बाकी सारे। हेलो, जी हाँ, तो यहाँ पे हम जाएंगे और एडवांस फिल्टर में यूं जाएंगे, कॉपी टू अनदर, ये तो डाटा आ गया, कैटेगरी यहाँ पे आएगा और कॉपी टू यहाँ पे कर देंगे। इसमें सीडी वाला होने आएगा, बाकी सारे आएगा। यहाँ जी पे अकाउंट टाइप सीडी को उसने इग्नोर कर दिया। तो इस टाइप से है। ये भी कंडीशन वही है ट्रू, कि इस दोनों में उसको देखना है जो अमाउंट नॉट इक्वल टू, मतलब है कि जैसे यहाँ पे है इन इन इनवाइस अमाउंट और पेड अमाउंट। जी तो पेड अमाउंट अगर इक्वल है तो तब तो ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे उसको लिस्ट निकालो जो ये नॉट इक्वल टू इसको हो, मतलब जहां पे अमाउंट मैंने फुल पेड नहीं हुआ, जहां कुछ ना कुछ पेंडिंग है। जी अगर इनवाइस इक्वल टू हो जाएगा पेड अमाउंट, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। जी तो फिर यहाँ पर जाके ये डाटा लिया, कैटेगरी इसको लिया, कॉपी तो यहाँ कर दिया। इसमें ये 3 ऐसे हैं जिसको जो को पेंडिंग है। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, बस ये 3 है ना जी। जो इक्वल नहीं है, तो उसी 3 को ये निकाल दिया। अच्छा, आपने ये कर लिया कि इनवॉइस अमाउंट नॉट इक्वल टू नॉट पेड इक्वल अमाउंट। टू पेड अमाउंट, तो ज्यादा भी तो हो सकता था। हाँ, ज्यादा हो सकता था तो उसको भी दिखाएगा ना, अच्छा जो इसके हम, इक्वल नहीं जी जी उसको दिखाएगा। जी ठीक। अगर आप कहते हैं कि लेस देन है तो फिर लेस देन के लगा लो, जी ग्रेटर जी देन के हाँ, ज्यादा या कम है दोनों ही दिखाए तो ज्यादा अच्छा है, हाँ, तो राइट। फिर हाँ ये चीज दिखा देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये है टोटल, ये सब सारे कैटेगरिया है। हम इस टाइप के भी कैटेगरिया यूज कर सकते हैं डेट में। अच्छा, डेट में डायरेक्ट डाल सकते, अच्छा ये तो फिक्स डेट डाल सकते हैं, नॉट हाँ, इक्वल टू। इस तरह से डेट डाल सकते हैं। जी 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 फिल्टर व्हेन प्रोडक्ट, अब जहाँ पे ये ब्लैंक है उसको अगर शो करना है तो यहाँ पे दिया है इज ब्लैंक। जी तो यहाँ पे दिया है, अगर यहाँ से मुझे ये है प्रोडक्ट ब्लैंक वाला, तो ये सारे है ना ब्लैंक, तो जी ये लिस्ट चाहिए। तो हम यहाँ पे कर देंगे ये, मतलब
नॉट इक्वल टू ब्लैंक या इज ब्लैंक भी कर सकते हैं। इज ब्लैंक जो हमारा फार्मूला था जी बस। इसमें जहां जाए ना प्रोडक्ट ब्लैंक उसका लिस्ट निकाल दिया। जी एंड और एक कंडीशन को समझिए एक बार। ये फर्स्ट वाला है एंड का कंडीशन। जी ठीक है। इसमें उस लिस्ट को दिखाएगा जहां पे कस्टमर मेगा मार्ट हो, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कुकीज हो, और ये टोटल जो है लेस 500 देन से ग्रेटर देन 500 हो। ग्रेटर देन 500 जी। हाँ, और इसमें दिखाएगा, और इसमें देखेगा कि उस कस्टमर को दिखाओ जो मेगा मार्ट हो, इस साइड कुछ भी हो। या प्रोडक्ट कुकीज हो। तो हाँ, प्रोडक्ट कुकी हो, कस्टमर कुछ भी हो। या जी फिर उसको दिखाओ कि अमाउंट 500 से ऊपर हो, भले का कस्टमर मेगा मार्ट हो या कुछ और हो, और प्रोडक्ट कुकी हो। राइट। ये चीज है एंड और का बस। तो एंड में तो है ना कि हमारा की जो सारे कंडीशन मैच मैच करता है, जी 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 वही है। यहाँ पे है कि हम वाइल्ड कार्ड से भी इसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जी। तो यहाँ पे मार्ट वाला सारे आ जाएगा। अच्छा, ये गुड के बाद जो साइन है ये होता है कि ये जो स्टार्ट होना चाहिए गुड से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा ना? कौन? इस ये प्रोडक्ट में देखिए गुड के बाद जो साइन है। ये वाला। हाँ जी, इसका मतलब है कि जो गुड से स्टार्ट होगा। हाँ, गुड से स्टार्ट होगा, राइट। और लास्ट प्रीसीडेंट इट्स, बोलते हैं ना और इसको। लास्ट इट्स से लास्ट लास्ट करेगा। जी जी जी। और इसका नहीं, अगर मतलब है हम एक चीज बताइए, अगर हम ये वाला हटा देते बीच में से प्रीसीडेंस जो है, ये इसको। वाला साइन जो हटा देंगे तो क्या नुकसान होगा? तब भी तो वो गुड ही लेगा ना पहले। हाँ, लेकिन ये टिल्ट है, ये टिल्ट का क्या होता है, स्टार के लिए नहीं होता है टिल्ट का। हाँ, इसका इसका तो देखिए, इसका तो है कि 4 करेक्टर का होगा, जिसमें फर्स्ट में सी हो, सेकंड थर्ड का के ई हो, और यहाँ पे कुछ भी हो। जी। लेकिन इसका थोड़ा डाउट है कि यहाँ पे टिल्ट के क्यों दिया। और एक बार क्या इसको लेगा इसमें, एक बार हाँ देखते हैं फिर एक थोड़ा। बार देखते हैं इसको। इसमें गुड इट्स दे दिया, और यहाँ पे प्रोडक्ट में अच्छा, यहाँ का मतलब अनलिमिटेड नहीं है। एक स्टार सेकेंड का मतलब है कि स्टार ही होना चाहिए उसके बाद। देखिए, हमारे पास इस 2 टाइप का है। जी अब इसने लिया है ई ए टी एस है ना यहाँ पे। जी जी तो ई ए टी एस तो इसमें भी है तो, लेकिन इसको नहीं लिया। जी। तो ये गड़बड़ है, इसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या होगा। एक इसने बीच बीच वाले को छोड़ा है ना। नहीं, छोड़ा नहीं है, इसने फिक्स कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम गुड और स्टार और ईस्ट ईट्स कर देते हैं ना, तो गुड और ईट्स के बीच में कुछ भी आ सकता है। लेकिन अब इससे पता लगता है कि गुड और स्टार जो है फिक्स है, वहां पे स्टार ही आना चाहिए। गुड और स्टार अच्छा, ईट्स के बीच में स्टार ही नहीं, आएगा, मुझे जो लगता है। अगर हम इसको करते हैं जी ऐसा, अच्छा, जी। तो अब वो आ जाएगा, टिट्स वाला भी आ नहीं, जाएगा, आप कह रहे हैं। ट्रीट्स ट्रीट्स EATS हाँ आ जाएगा, आना चाहिए, देखिए एक बार।
हाँ आ गया। आ गया। जी जी तो इस केस में जैसे यहाँ है स्टार के बाद EATS, जी EATS ये भी है ना, लेकिन ये जी जी स्टार वाइल्ड कार्ड में हो गया। इसमें जी। एक फिल्टर वाला में जब आपको पढ़ाया था तो उस समय इसका वाइल्ड कार्ड का याद पढ़ाया था, आपको याद है? हाँ जी हाँ, इस एक तो अपना वो थे ना, क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन स्टार, क्वेश्चन मार्क होता है सिंगल। हाँ। जी नहीं, इसमें एक चीज और था, इसमें देखिए, इसमें ये था कि यहाँ पे उन्हें लिखा राम 55 स्टार डी स्टार दिल्ली मास -16। देखिए, जी अगर इसमें से हमें टेक्स्ट को निकालना है, जी यहाँ से अगर मुझे टेक्स्ट को फिल्टर करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जी जाके स्टार दे दो। ये सारा एक सेकेंड। अच्छा, स्टार मतलब कुछ भी होगा तो वो करेगा, लेकिन अगर मुझे यहाँ से उसको फिल्टर करना है जहां पे स्टार हो, तो उस केस में हमें यूं करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे केवल स्टार जो यहाँ पे होगा उसको दिखाएगा, जी और अगर मैं केवल स्टार दूंगा तो सारे फिल वैल्यू दिखा देगा। जी। मतलब एक स्टार में ऐसे होगा, और जहां पे केवल स्टार वाला चाहिए तो हमें यूं करना पड़ेगा। राइट राइट, ये है। हाँ, तो कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर शायद काम कर रहा हो। जी तो इसमें सर यही चीज है एडवांस फिल्टर में। जी जी ठीक है। मैं इसमें हम कंडीशन जो भी है जोड़ सकते हैं, लेकिन फिल्टर के अलावा कुछ डाटा ऐसे है जहां हमारा ये काम आता है जी एडवांस फिल्टर में। आपका पीछे का कुछ ऐसा क्यूरी उरी है जो कहीं डाउट हो? हाँ, मैं वही वही पूछने वाला था आपसे हाँ हाँ, कि आप कब फ्री रहते हैं? अगर 5-10 मिनट अगर मैं आपको, अगर कोई क्वेरी हो तो फोन कर लूं? माने आप जिस समय लाइव काम करेंगे उस टाइम, या फिर ऐसे कुछ? नहीं नहीं, मतलब मैं पूरे दिन में कर लूंगा, शाम को बता देना मुझे, एक फोन कर लूंगा, आप जब आप कन्वीनियंट होंगे आपको उसी टाइम फोन कर लूंगा। हाँ नहीं, वो तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि मैं घर में हूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑफिस वाला और मेरा अपना भी अगर ऑफिस में होता है तो होता है ना कि हम बाहर का मेल एक्सेस हम नहीं कर सकते हैं। जी जी लेकिन जी जी घर घर में तो आपको जब भी इशू आप फोन कर लेना, मैं आपको बोल दूंगा कि 10 मिनट में 20 मिनट में मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है ठीक तो है वहां पे ठीक है मैं, राकेश जी। तो वहां पे वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बस मतलब हमें आपको किसी मतलब कहीं कुछ भी हो तो आपस में बात करके हम सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी टाइम जी जी जी। आप बिजी हो, किसी टाइम मैं बिजी हो, लेकिन नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, हाँ आपने अपनी कन्वीनियंस देखनी है। हाँ, और बिल्कुल मैं भी बिल्कुल। क्योंकि फिर काम करके, हाँ, 6-6:30 के बाद ही फ्री होता हूँ, तो मैं भी उसके बाद ही आपसे, हाँ जब भी आप कर बोलोगे सकते आप हैं, 10 मिनट बात कर हाँ लेंगे। हाँ हाँ, ज्यादा नहीं हाँ टाइम हाँ लेंगे। हाँ। कुछ क्वेरीज होंगी वो पूछ लेंगे, क्योंकि हाँ एक हफ्ते तक वेट करूंगा तो फिर वो दिमाग से निकल जाएगी। तो हमारा कुछ अगर मीटिंग होता है तो हमें उसके बारे में एक एक घंटा पहले मेल या व्हाट्सएप आ जाता है कि इस टाइम मीटिंग करना है, तो हम मैं अपना उस हिसाब से बता दूंगा आपको। जी ये ठीक है जी। चीज है। ठीक है, तो आज का बंद कर रहा हूँ मैं। जी ठीक है राकेश जी, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। नाइट।